नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। सबको मेरा नमस्कार। ठीक है, चलिए। मैंने कहा था, नमस्कार सबको नमस्कार। मैंने कहा था कि मैंने 2 दिन में जो चीज बताया उसी चीजों को फिर आज रिपीट करूंगा। आप में से किसी का प्रश्न है, उत्तर दूंगा, नया चार्ट लूंगा। किसी का नया चार्ट लगाऊंगा, उसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल होगा, डिस्कशन। ठीक है। अगर आप में कोई चार्ट देखना चाहते हो कि वो मैं लूंगा, फिर आगे जो है बातचीत होता जाएगा। और प्रश्न अगर किसी का है, आप लोग करते रहिएगा। बताइए एक एक करके, जो भी हैंड रेस करिए, मैं चार्ट लगाऊंगा। श्री कुमार जी, नमस्कार सर जी। कैसे हो आप श्री कुमार जी? बढ़िया सर, बढ़िया सर। फाइन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चार्ट लगा लेता हूँ। बताइए, चार्ट बताइए। डेट ऑफ बर्थ बनाने से हो जाएगा ना सर? हाँ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस सब लगेगा, है तो? हाँ, ओके सर। क्या नाम है? 13 नाम क्या है? 13 दिसंबर 1976। नाम बताइए, नाम। श्री कुमार। हाँ, 13 दिसंबर 1976। समय टाइम है रात का 10:19। जगह जगह है केरला, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट। मतलब छोटा जगह जो है आपका, बर्थ प्लेस जो है, डिस्ट्रिक्ट मत बताइए। ऐसा एक जगह बताइए जो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है पाले, PALAI। PALAI। हाँ सर। एक सेकेंड, एक काम करिए। आप वो पता है आपको, क्या कहते हैं उसको, पिन नंबर पता है? पोस्टल पिन कोड, जिप। पता है सर। 68 एक सेकेंड, 68 65 65 84। 84। देखो, चेम्पिलाभू, चेरपुनकाल, केजू भानकुलम, किरुवंकुलम सर। ये वाला है ना? हाँ सर, किरुवंकुलम। सब डिविजन मीनाचिल कोट्यम, है ना? हाँ, मीनाचिल कोट्टयम, सही है सर। ले लेते हैं। चलिए श्री कुमार जी, देखिए हमारा सर। एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर बातचीत हो रहा था सर। कि किसी का 6th हाउस और 6th लॉर्ड, अर्थात छठा भाव और छठा भावेश कौन सी नक्षत्र में है। हम उस नक्षत्र रिलेटेड जो डिजीज है वो हमें होने का चांसेस है। देखिए, एक बात कि डिजीज किसका होगा और कब होगा, ये अलग बात है, वो प्रेडिक्टिव बात है। वो पूरा प्रेडिक्टिव बात है कि हम
उसके लिए हमें पूरा ज्योतिष का अध्ययन करके धीरे धीरे बाई हाउ टू सी द सिक्स्थ हाउस, कैसे हम छठा भाव देखते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो रिसर्च चल रहा है कि किसी का कौन सी बीमारी हो सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 कि भाई बाई हेरिडिटी मतलब पूर्वजों का जो डिजीज, देखो हमें हमारे बहुत घर में पूर्वजों का कुछ डिजीज रहता है, बट ऐसा नहीं कि पूर्वजों का डिजीज जो है वो उसकी वंशज मतलब हमें आ जाएगा। लेकिन बहुत हद तक देखा जाता है कि भाई पूर्वजों का पिता दादाजी या उन लोगों का जो डिजीज है वो अपना नेक्स्ट जन में आते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजीज फ्रॉम हेरिडिटी, है ना। अब कुछ डिजीज होता है वो हमारी लाइफस्टाइल के कारण, लाइफस्टाइल डिजीज जो हम जिस डिजीज को हम आवाहन करते हैं हमारी गलत चलन, गलत खान पान के कारण। तो मैंने कहा कि सिक्स्थ हाउस बताएगा कि भाई डिफॉल्ट डिजीज कौन है, और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड बताएगा कि कौन सा प्रकार का डिजीज हमें होने का चांसेस है बाई आवर ओन डिफॉल्ट, हमारे खुद की गलती के कारण। अब देखिए मैं यहाँ पे जो प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम वाला चार्ट लगाया, आप देख सकते हो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छठा भाव जो है देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जस्ट इस जगह पे आपका हाँ छठा सर। भाव धनु राशि में है, और इस जगह पे हमारा सन की जो स्टार है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, ठीक है। मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है ये इस जगह की नक्षत्र। तो आपकी जो छठा भाव वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे बैठा है, पड़ा है। और सिक्स लॉर्ड कौन है, वो है आपकी जुपिटर, वो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपके लाइफ में बहुत जरूरी एक नक्षत्र है जो कि आपके सिक्स्थ हाउस रिलेटेड बातचीत बोल पाएगा, अर्थात हमारे कौन सा प्रकार का डिजीज। मैंने एक बहुत बड़ा रिसर्च की जो फसल आप लोगों को दे दिया सर आप बताइए। ये सर 23 है सर, 2319 है, 23 टाइम है ना सर। 13 नहीं 23। हाँ 2319 है सर टाइम। 2319, सॉरी डेट क्या था? डेट सेम है सर, 22 13 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1996, 2319 है ना। रात को 1976 सर, 1976 76 1976 सर। 13 दिवस दिसंबर 1976 रात को 11:19। सर ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है। सिंह लग्न है। अब तो पूरा का पूरा सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो ही सकता है। तो आपका सिंह लगन छठा भाव जो है आपका, देखो ये श्रवणा नक्षत्र है, मकर राशि में है छठा भाव, चंद्रमा हाँ मकर राशि है, सिंह लग्न। राइट। एंड सिक्स जो लॉर्ड है वो है शनि महाराज, वो अश्लेषा नक्षत्र में है। हाँ करेक्ट सर 12 में। अब तो छठा भाव के लिए कौन सी नक्षत्र देखना है हमें, श्रवणा नक्षत्र। एंड सिक्स्थ हाउस लॉर्ड के लिए देखना है अश्लेषा नक्षत्र। दो जो प्लेन नक्षत्र है, इन दोनों नक्षत्र हो आपका अगर शरीर में कोई बीमारी होने की चांसेस है वो पूरा का पूरा वो बता देगा। अब नक्षत्र को हम कैसे समझेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे श्रवणा नक्षत्र को। सर श्रवणा नक्षत्र बताएगा कि कौन सी प्रकार का डिजीज आपके जीवन में बाय डिफॉल्ट मतलब रह सकता है, या फिर आपके पूर्वजों का कोई डिजीज था, आप जानते हो कि ऐसे पिताजी दादाजी वगैरह का था, तो आपका चांसेस है वो डिजीज होने का। अगर है तो स्किन नीज ईयर प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, रेमाटिज्म, एक्जिमा, इंडाइजेशन, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो इतना लिखा है आप देख रहे पढ़ पा रहे हो ना, स्किन से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको था या बाय फ्रॉम मतलब छोटी उम्र से कुछ हुआ है ऐसा या था? एक कान का प्रॉब्लम तो है सर, एक कान का प्रॉब्लम तो है। देखिए ऐसा है
कि यहाँ पे जितना भी डिजीज है सब लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज रिसर्च पेपर और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर रिसर्च करके ये बना है। हमें इसमें किसी एक कनेक्शन मिल सकता है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, मिल सकता है। और इन चीजों के ऊपर हमारा अब हम क्या कहेंगे, अब हम देखेंगे अश्लेषा नक्षत्र को, जहां पे छठा लॉर्ड बैठा है, छठा लॉर्ड सैटर्न जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है। और अश्लेषा नक्षत्र का जो डिजीज है ये सर, लाइफस्टाइल के कारण या फिर हमारे चाल चलन के कारण, अर्थात जो हम गलत चलन के कारण जिस डिजीज को हम वो करते हैं, आवाहन करते हैं, स्टोमक रिलेटेड डिजीज, लंग्स रिलेटेड डिजीज, डायफ्राम, ये जो डिजीज है, हिस्टीरिया, जॉन्डिस, इंडाइजेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, स्टोमक प्रॉब्लम, addiction to drugs, scabies and other skin eruptions, dandruff and rheumatism, बताइए, जॉइंट हाँ, पेन, सही है सर। ये जो पेट का प्रॉब्लम है, घुटना का प्रॉब्लम है ना, हाँ है सर। है ना। अब देखो डिजीज क्यों हुआ है वो अलग बात है, लेकिन देखिए हम कलयुग के इंसान हैं और हमें जो जो खाना उचित है हम वो नहीं खाते हैं, जो ना खाना उचित है हम वही खाते हैं। एक इंसान को अपना जीवन बिताने के लिए जितना रेस्ट की दरकार है, जितना सर, चलने की दरकार है, जितना उठने की दरकार है, जितना सोने बैठने की दरकार है, या जितना खाने की दरकार है, सब जगह पे हमारा गड़बड़ हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। और देखो जो बोझ होता है ना, हमारा एक शरीर है, इस शरीर में, इस शरीर के ऊपर हम बोझ लेते हैं। बोझ बहुत प्रकार का बोझ है, एक तो है फिजिकल बोझ, वो एक है मेंटल, भाई मानसिक। बहुत लोगों का प्रेशर हम लेके बैठे, बहुत लोगों होता है ना कि दिमाग में लाखों लोगों का प्रॉब्लम घुसा बैठा है, वो सब का समस्या सर पे लेके बैठा है ना। तो जो भी है, आप जितना बोझ अपने ऊपर बढ़ाओगे अपना शरीर उतना ही, है ना। तो ये जो जो होना है अब होगा। अब इसके हल क्या है, देखिए जिस नक्षत्र पे सिक्स लॉर्ड है उस पर्टिकुलर नक्षत्र का आप क्या करो भाई, उसको शांत करो। क्यों हम कहते हैं नक्षत्र आर द डोमेन, जहां पे ग्रह पहुंचते हैं, कहा पहुंच के रहते हैं, और रह के उस जगह पे जो स्टोरेज, जो स्टोर हुआ, जो संचित जो कर्मा है, हमारा जो कर्म फल है हमें प्रदान करता है। अब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जो जो कुछ हमारे हजारों लाखों जन्म से हमने जो जो संचित किया है अश्लेषा नक्षत्र में, वो सब संचित है। और इस जन्म में मेरा छठा लॉर्ड, अर्थात जो हमें रोग देने वाला, जो रोग हमें छठा तो रोग देगा, तो जो रोग की जो है वो उस जगह पे बैठ के बताएगा कि इस नक्षत्र में ये रोग है, अब तुम्हें मैं देता हूं, आओ लो। अब वो दे दिया, अब हम उस जगह को क्या करेंगे, इस नक्षत्र को, अर्थात इस जगह को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। जैसे हम घर को क्या करते हैं, कभी कभी साफ सफाई करते हैं, घर में धूप दीपक करते हैं, हवन पूजन करते हैं, है ना। ठीक उसी तरह ये जो छठा छठा लॉर्ड की जो घर है अश्लेषा नक्षत्र, इनका हम थोड़ा क्या कर देंगे, इनका हम थोड़ा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो अश्लेषा नक्षत्र, एक नया पीडीएफ मैंने यहाँ पे लगाया, देखो अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र का देवता है नागा, नागा एनर्जी है, इसका पशु है कैट, एंड उस पशु रिलेटेड जो देवी है षष्ठी देवी। आप सभी जानते हो ये माता षष्ठी देवी का पूजन होता है जब कोई जातक जन्म लेता है, छोटा बच्चा, तो उसके लिए वो षष्ठी देवी का पूजन होता है। परंतु आपको जो करना है, ये जो आप कैट देख रहे हो ना, कैट, इस पर्टिकुलर जो जीव है आप इसका सेवा कर सकते हो, इसको दूध पिलाना जो भी करना है आप कर सकते हो। इट विल बी, क्या है सर? हाँ, तो वो क्या होगा, उसके कारण आपका ये जो नक्षत्र, ये जो जगह है, क्या होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, आप अपनी, देखो चीज ऐसा है कि हम तो आपको नहीं, मैं तो आपको नहीं कह पाऊंगा कि आप जो नागा है सांपों को दूध पिलाइए, इट्स इम्पॉसिबल। बट आप एक काम कर सकते हो, उस नक्षत्र रिलेटेड जो एनिमल है, उस एनिमल की आप इसका ना एक वॉलपेपर भी लगा सकते हो अपने मोबाइल पे। सर, घर में एक बिल्ली जो है रखते हैं ना लोग, हाँ सर, वो भी रख सकते हो। अगर आपको लगे कि
आपका अश्लेषा नक्षत्र को, अब अश्लेषा नक्षत्र का मंत्र भी आप कर सकते हो। अश्लेषा नक्षत्र का मंत्र शायद ओम खम ऐसा कुछ है, ओम खम, बट वो देखना पड़ेगा, मैं हमेशा याद नहीं रहता है, तो ये मंत्र चैंटिंग करने से भी अच्छा होता है। ठीक है जी, ठीक है सर। लॉजिक क्लियर हुआ ना? क्लियर हो गया सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। अच्छा, चलिए और कौन है बताइए। भावना पहूजा जी, क्या बात है? नमस्ते सर। बताइए। सर एक डेट ऑफ बर्थ है 22। एक सेकंड रुकिए। जी। नाम क्या है? शुभम। शुभम। जी सर। डेट ऑफ बर्थ 22 मई में 1998। 1998। समय यस सर। सुबह के 8:55। जगह उल्लासनगर महाराष्ट्र। उल्लासनगर। नहीं, उल्लासनगर, UL। उल्लासनगर। यस सर। सर सिंगल L आएगा, ULHAS। महाराष्ट्र। ठीक है, जी सर। ठीक है। देखिए इनका मीन राशि है और मिथुन लगन है। ठीक है जी। हाँ जी सर, जी सर, म्यूट पे ही हाँ बोल रही थी। कोई बात नहीं है। तो देखिए इनका छठा कहाँ पे है? छठा जो है विशाखा नक्षत्र में है, छठा भाव ये जगह है। 6th हाउस जो है 17 डिग्री, यहाँ पे विशाखा नक्षत्र होता है, बुध की नक्षत्र है। और छठा लॉर्ड जो मंगल है वो कहाँ पे बैठा है? मंगल जो बैठा है वो आपका कृत्तिका नक्षत्र में। तो बात हुआ कि हमें इसका विशाखा नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्र के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। विशाखा नक्षत्र रिलेटेड जो डिजीज होने का चांसेस है, देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं जी। कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ कि डिजीज सबके जीवन में डिजीज होना ही है, क्योंकि हमारे डिजीज रिलेटेड छठा भाव रिलेटेड बातचीत हो रहा है, उसीलिए हम इस छठा भाव की एरिया में हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा बातचीत हो रहा है। तो डिजीज होगा या नहीं होगा बात अलग बात है, अगर है या होगा तो इन रिलेटेड डिजीज होने का चांसेस है। क्लियर हुआ बात? अब छठा Yes, के लिए हमें विशाखा और सन के लिए हमें कृत्तिका देखना है। तो अगर हम विशाखा को देखेंगे, कम उम्र से या जन्म के बाद से यहाँ पे जो जो डिजीज दिखाई रहा है, ऐसा कुछ था? किडनी, हाँ सर, प्रोस्टेट, यूरिनरी ट्रबल था। यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है यूरिनरी प्रॉब्लम? हाँ सर, हाँ सर, 3rd लाइन में लास्ट वाला। तो देखिए, तो बात यह है कि ये एक रिसर्च की पार्ट है ना, तो ये जो 6 लॉर्ड वाला डिजीज है, ये मतलब शुरू से होने का चांसेस है, शुरू से होने का चांसेस, या बाय डिफॉल्ट, या फिर पूर्वजों का अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम था। देखिएगा, अगर इनकी पूर्वजों का किसी का किडनी रिलेटेड कोई इश्यूज था, तो इनको क्या होना पड़ेगा कि किडनी रिलेटेड विषय में सावधान होना पड़ेगा। और एक चीज बता देता हूँ, 6th लॉर्ड जिस जगह पे होगा, सॉरी 6th हाउस जिस जगह पे होगा, उस 6th हाउस रिलेटेड नक्षत्र का जो जो डिजीज है, अगर ऐसा कोई डिजीज उनकी हेरिडिटी में उसका कोई स्टोरी है, तो उसको उन डिजीज उन अंग के रिलेटेड सावधान होने की दरकार है। देखिए ज्योतिष का जो उद्भव हुआ था ना, ज्योतिष का उद्भव हुआ था
सबसे ज्यादा वो प्रिवेंशन के लिए। हम तो आज के दिन में क्योर की भाषा समझता है। क्योर क्या है भाई, मेरा ना प्रॉब्लम हो गया, अब इसका कैसे हल करें। परंतु हमारे आर्य परंपरा में आर्य ऋषियों ने, प्राचीन भारतीय सनातन जो भी ऋषियों का वाणी था कि भाई सावधान हो जाओ, प्रॉब्लम कहीं पे आ सकता है, ये दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुनिया तो है ही प्रॉब्लम, और हमारा काम है कि प्रॉब्लम का सॉल्व करना। क्यों? लेकिन हम ऐसा काम करें कि प्रॉब्लम ना ही हो। हम प्रॉब्लम का सामना क्यों करेंगे, हम प्रॉब्लम को क्यों बाईपास नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम बाईपास करेंगे मतलब हमारे जीवन में ये पूर्वजों का स्टोरी कह रहा है, क्या हेरिडिटी कह रहा है कि हमारे ये इस प्रकार की डिजीज था किसी में, तो जिन प्रकार का डिजीज था हम क्या उसी डिजीज का प्रिवेंशन की काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी का चांसेस है कि भाई पूर्वजों का किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो ये शुरू से ही भाई किडनी का थोड़ा ध्यान दो। क्या ध्यान दो? क्या किडनी को हाथ से वो करो? नहीं, किडनी अच्छा रहे, जैसे पानी रिलेटेड है तो पानी पीने का जो लिमिटेशन ठीक रखे। कुछ फल होता है जो फल किडनी को अच्छा रखता है, जो फल खाने से किडनी ठीक ठाक रहता है। जैसे कि मुझे जितना मतलब मेरा जितना ज्ञान है, मैं कह सकता हूं कि जो हमारा काजू है ना, काजू काजू बहुत सारा काम कर सकता है, लेकिन काजू बहुत सारा काम कर सकता है लेकिन वो किडनी के लिए अच्छा है। और तो छोटे उम्र से हर दिन एक काजू खाया करे, कभी कभी काजू खाया करे, तो किडनी का तो क्या करेगा, देखभाल करेगा। ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे दिया। अब इनकी जो लाइफस्टाइल डिजीज होने का चांसेस है, जो क्या है, इन्होंने जबरदस्ती अपने मतलब कृतकर्म के कारण बना, मतलब जो है जिस रोग की आह्वान कर सकता है वो है कृत्य का रिलेटेड। वो क्या है, फेस, नेक, लोअर जॉ, टॉन्सिलाइटिस, इंजरीज रिलेटेड टू बैक साइड एंड हेड, आई इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, विंड एंड पाइल्स, फायर एक्सीडेंट, ब्रेन फीवर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डायबिटीज एटसेट्रा। समझ गए हो आप? जी सर। कोई समस्या है? सर इसमें से एज सच तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये जो ब्रेन फीवर है, ब्रेन से रिलेटेड इसको अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ब्रेन फीवर नहीं है। देखिए मैं ना ये इंटरनल टर्म्स मैं समझता नहीं, वो डॉक्टर लोग समझ पाएगा। लेकिन क्या है हाँ ना, जी। देखो जो बैक साइड ऑफ हेड देख रहे हो, इंजरीज रिलेटेड टू बैक साइड ऑफ हेड, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं समझता नहीं हूँ इंजरीज रिलेटेड टू बैक साइड ऑफ द हेड, ठीक है, यस सर। या फिर ब्रेन फीवर। अब आई डोंट नो, लेकिन इसके लिए सावधान रहने की दरकार है। ठीक है जी। अब आप अगर यस कहोगे कि इसका सर। दिमाग गर्म है, वो अलग बात है। আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে কথা বলতে পারি। ঠিক है जी। স্যার ব্রেন ফিভার यस মানে তো মেনিনজাইটিস। हैं? ব্রেন ফিভার মানে মেনিনজাইটিস। आई डोंट नो, वो डॉक्टर लोग समझते हैं, या फिर आपका अगर किसी का धारणा है, यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई कांट अंडरस्टैंड। क्यों? जो मुझे पता नहीं उसको मैं नहीं कह पाऊंगा, बट ये है। ठीक है जी। ठीक है, यस सर, गॉट चलिए। इट। ओके। अब किसकी बात करें? अच्छा, सुष्मिता बेहेरा, बताइए। हाँ जी बताइए। सर सर सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी। मैं सर विभू बोल रहा हूँ, ओडिशा से विभू। अरे हाउ आर यू विभू जी? सर सर बहुत दिन आपकी के दुआ से सर, थैंक्स। बोलिए 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 सर बोलिए। मेरा फिर 4 अप्रैल 1982। किसका भैया? मेरा सर, मेरा सर। देखिए, कम से कम एक क्लास जो लगा दिया, आप लोगों से बातचीत करने का तो मौका मिल गया क्लास में। ऐसा एक सर माहौल था जब हम लोग हर रोज मिलते थे, बट देखो कोर्स तो एक पर्टिकुलर समय में अंत हो जाता है ना। और बताइए डेट ऑफ बर्थ? 4 अप्रैल 1982। 4 अप्रैल 1982। 1982। हाँ, समय बताइए। सर 5 PM। एकदम 5 PM। सर जगह बताइए।
बांकी, स्पेलिंग BANKI, ANKI। सर कटक ओडिशा। वो पता है पिन कोड पता है? सर जिप ये पिन कोड। सर 20 डिग्री इसका लैटिट्यूड है। अच्छा एक सेकंड, तब तो ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। फोर्थ अप्रैल 1982, 82 5 5 बजे। PM शाम को 5 बजे। बांकी का स्पेलिंग BANKI होगा ना? सर बैंक। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताइए, लॉन्गिट्यूड कितना है? 20 डिग्री लैटिट्यूड सर। 20 डिग्री लैटिट्यूड, हाँ। और 85 एकदम 20 डिग्री। 20 प्लस सर। ये बांकी गॉड, बांकी BANKI GARH, बांकी गॉड। BANKI GARH। अब आ गया ना, देखिए ठीक ठाक बोलना पड़ेगा। बांकी घर आ गया। हाँ सर, दिस वन सर। मौसम का क्या हलचल है भैया आपका वहाँ? हाँ सर, अच्छा है। अभी तो क्लाउडी है, बट नो रेन, तूफान नो हुआ वाइंड। क्या? ना जो नॉर्थ ओडिशा में डिस्टर्बेंस अच्छा, हुआ, वो घूम गया, उधर से होके घूम गया, ठीक है। आपको हम कहते रहे अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। वहाँ हमारे पास कुछ नहीं सर। देखिए विभू जी का है आपका कन्या लगन है, सिंह राशि है, ठीक है। सर जी, सर जी। ठीक है, वेरी वेल। अब देखिए आपका सिक्स्थ जो है, छठा भाव जो है, ये आपका वो है शतभिषा नक्षत्र है, छठा भाव, ठीक है। सर राहु की नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है। और छठा भाव का जो लॉर्ड है वो शनि महाराज है। शनि महाराज यहाँ पे है आपका चित्रा नक्षत्र में, ठीक है जी। सर ठीक है, शनि महाराज जिस जगह पे है, ये कन्या राशि का मंगल की नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र में, ठीक है। तो सर आपका क्या है, शतभिषा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, अर्थात 6 हाउस एंड 6 हाउस लॉर्ड की देखभाल करना पड़ेगा कि 6 हाउस की जो नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र रिलेटेड डिजीज बाय डिफॉल्ट, एंड 6 लॉर्ड रिलेटेड नक्षत्र का जो डिजीज है वो लाइफस्टाइल डिजीज होने का चांसेस है, अगर डिजीज का बातचीत है। तो हम पहले शतभिषा नक्षत्र अगर देखेंगे, तो अगर हम शतभिषा नक्षत्र को देखेंगे तो यहाँ पे देखो, cup muscles, portion between knee and ankle, urinary trouble, breathing trouble, diabetes, sexually transmitted disease, colic trouble, rheumatic heart, insomnia, high BP, fracture, cardiac problem, blood pressure, rheumatism, etc. देखिए यहाँ पे जो भी है ये छोटे उम्र से होने का चांसेस है, यूरिनरी ट्रबल, ब्रीथिंग ट्रबल, ये सब होने का चांसेस है। सर काफ मसल ये है, मेरा काफ मसल में जो प्रॉब्लम है। सर मेरा। हाँ, और तो डायबिटीज तो बेस्ट टेस्ट नहीं हुआ। अब देखिए ये गया शतभिषा का बात है, और कौन सा नक्षत्र बताया? चित्रा। ये आप क्या है, ये यहाँ का जो डिजीज है, ये हम कह सकते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट नहीं, हम बनाते हैं। बेली, लोअर पार्ट ऑफ किडनीज, हार्निया, वैसोमोटर सिस्टम ऑफ किडनी एंड ब्लैडर, एक्सेस यूरिन, ब्रेन फीवर, एब्डोमिनल ट्यूमर्स, रेनल स्टोन, वर्म्स, अल्सर, शार्प एक्यूट पेन, सनस्ट्रोक, एपेंडिसाइटिस, ईचिंग, इंडाइजेशन, डायरिया, एसिडिटी, टाइफाइड एटसेट्रा, है ना। तो यहाँ पे जो भी जो है, हमें सावधान रहने की दरकार है, ठीक है जी। सर सप्तभिषा नक्षत्र का सर प्लीज 1 सेकंड सर, यहाँ पे कुछ मिला सर? एसिडिटी थोड़ा है। हाँ, एसिडिटी भाई रहेगा, कुछ तो कुछ रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, कुछ तो कुछ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कप मसल्स, पोर्शन बिटवीन नी एंड एंकल, यूरिनरी ट्रबल्स, ब्रीथिंग ट्रबल, और आपके अगर पूर्वजों में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम था तो इन प्रॉब्लम के लिए थोड़ा ज्यादा सावधानी की दरकार है। सर यूरिनरी ट्रबल है मेरे पास सर। ठीक है, तो सावधान रहने की दरकार है ना। चलिए, थैंक यू तो सर। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भाई किसका करना है? चित्रा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र में आपने समस्या देखा, तो शतभिषा नक्षत्र का हॉर्स है, उसका वो है, और उसका गॉड है सूर्य। सूर्य नमस्कार करो, सूर्य प्रणाम करो, सूर्य मंत्र करो। क्लियर? ठीक है सर। और भी कुछ नया बातचीत होगा? चलिए। सर मेरा कौन भैया? दीनू। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू सर? अभी आप कहाँ, इधर पे या वहाँ पे यूके में? यूके में सर। आपका अभी अभी दिवस या रात्रि है भैया आपका? अभी दोपहर है। दोपहर धूप है आपकी वहाँ, ठीक है। 3:30 बजे हैं, धूप ना 3:30 इन द आफ्टरनून। अरे कहाँ गए, आपका भी तो है नहीं। चलो बना लेते हैं। बताइए दीनू जी। 11,965। सुबह या 11/1965? यस 11/9 सितंबर यस 1965। यस। 65। समय क्या है? 7:50 PM। PM माने मतलब रात को, शाम को 7 बजे तक। तो या 1950 50 50 यस। 50 जगह इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर। अच्छा चलिए। अच्छा, मीन लगन, मीन राशि। जी तो आप यूके में जब गए थे, हवाई जहाज से या पानी वाला जहाज से गए थे? जहाज से गए थे? हवाई जहाज। देखिए, सिक्स हाउस जो है यहाँ पे सिंह राशि और पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है, ठीक है जी। छठा भाव जो है वो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है, और छठा भाव का जो लॉर्ड सन है वो आपका, वो भी पूर्व, अच्छा मूला मौघा पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हाँ दोनों ही पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में। सिक्स हाउस भी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में एंड सिक्स हाउस लॉर्ड भी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में, वेनस की जो है। तो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के ऊपर हमें सीधा ध्यान देना पड़ेगा। जी एनीमिया, लेग पेन, डायबिटीज, BP प्रॉब्लम, swelling of ankles, skin ailments, bleeding, diarrhea, worm, etc. क्या हुआ? हाँ, अभी अभी लेग पेन शुरू हुआ है। डायबिटीज है? ब्लड से नहीं। BP प्रॉब्लम है? नहीं, और कुछ भी नहीं है इसमें से। ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं। एनीमिया? एनीमिया भी नहीं है।
बढ़िया है। तब तो आप तो हेल्थी हो हम्म। क्या? आप तो हेल्थी हो। हाँ, अभी अभी लेग प्रॉब्लम खाली वो मुझे जर्क आया है बस में, उसके कारण हुआ है, बाकी नहीं था, अभी लेग पेन भी नहीं था। कोई बात नहीं है, अच्छा रहिए, कोई बात नहीं है। अब इस एक चीज है कि भाई आप एक देख सकते हो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो वो है क्या, लॉर्ड शिवा, ओम नमः शिवाय, ठीक है। या सेवा को तो रोज करती हूँ मैं, अब देखिए, इसलिए पिछला दिन भी मैंने बताया था कि हमारा ऐसा होता है कि जब ना हमारी समय अच्छा होता है, समय अपने आप अच्छा नहीं होता है, समय अच्छा होता है, बिल्कुल। हम उस अच्छा बनाने के लिए अच्छा कर्म भी करना चालू कर देते हैं कि बाय यस डिफॉल्ट आपने शिव जी का पूजन करते हो, ठीक है। जी, बिल्कुल जी। चलिए, वेरी वेल। স্যার আমারটা थैंक নেবেন? यू। किसका भैया? সুব্রত চ্যাটার্জি আছে আপনার কাছে? सुब्रत चटर्जी। 6 लॉर्ड आपका वहां पे है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, ठीक है। 6 हाउस धनिष्ठा नक्षत्र में है। देखिए यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र होता है, मंगल की नक्षत्र है, और 6th हाउस लॉर्ड शनि महाराज किधर पे है, कृत्तिका नक्षत्र में। तो धनिष्ठा और कृत्तिका, इन दोनों नक्षत्र को आपको देखना पड़ेगा कि क्या बता रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र जो 6 लॉर्ड है, 6 लॉर्ड वाला नक्षत्र कहेगा कि भाई कोई डिजीज फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरुआत से है कि नहीं। bones, kneecap, ankle, limbs, portion between knees and ankles, boil blood, filarial, boils, high fever, elephantiasis, dry cough, hiccup, malaria, anemia, uterus disorder, and acute intensity, cough, film, psychosis, etc. হুম। क्या बताइए? বোনসের প্রবলেম ছিল ছোটবেলায়। था ना, হ্যাঁ, ছোটবেলায় প্রবলেম ছিল। बोन्स की प्रॉब्लम था ना। तो হুম। अब देखिए, बताइए। অস্টিওআর্থাইটিস ছিল। देखिए, कम उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है, कम उम्र में जो होता है उसको ऑस्टियोकॉन्ड्राइसिस कहता है, मुझे जितना पता হ্যাঁ, है। ওই কিন্তু না স্যার, আমার মানে দীর্ঘদিন, মানে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে ও প্রবলেম ছিল, ওটা চিকিৎসা করেছিলাম অনেক দিন ধরে। तो ये आपका देखो, बोन्स, नी कैप, एंकल, হ্যাঁ, হ্যাঁ, पोर्शन হ্যাঁ, बिटवीन नीज एंड एंकल, जिसको हम হ্যাঁ, হ্যাঁ। सिम्बोन एरिया कहते हैं, है ना। ম্যালেরিয়াতেই সমস্যা ছিল। तो वो क्या है, इट्स आर धनिष्ठा नक्षत्र छठा हाउस की जगह, वहां पे आपको ऐसा प्रॉब्लम जो फ्रॉम द बिगिनिंग रहने की चांसेस है। হুম। और 6 लॉर्ड जहां पे होगा, वो प्रॉब्लम कृत्तिका नक्षत्र में कि आप भाई वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, मतलब जैसे आप उस प्रॉब्लम को आह्वान किए हो, ओवर फेस, नेक, लोअर जॉ, टॉन्सिलाइटिस, इंजरीज रिलेटेड टू बैक साइड ऑफ हेड, आई इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, वाइंड एंड फाइल्स, फायर एक्सीडेंट, ब्रेन फीवर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। अब डायबिटीज है না স্যার। क्या है, इसमें कुछ है? ওভার ফেস, কৃত্তিকা, নেক, ঘাড়ে স্পন্ডিলাইটিস আছে, টনসিলাইটিস নেই, ইনজুরিজ রিলেটেড, হ্যাঁ ইনজুরিজ রিলেটেড ব্যাক সাইডে ইনজুরিজ আছে, আইস চোখের প্রবলেম আছে, আই ইনফেকশনস, লাল টাইপ, হ্যাঁ আই ইনফেকশন হচ্ছে। আচ্ছা স্যার, तो কার অ্যাক্সিডেন্ট, হ্যাঁ স্যার বলুন। ঠিক तो हम আছে। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अभी जो है, जैसे कि अभी आज के दिन में जो समस्या है, कृत्तिका नक्षत्र वाला जो समस्या है, और अग्नि है ना। कृत्तिका नक्षत्र का जो सिंबल है ब्लेड, और उसका जो एनिमल है गोट एंड शिप, एंड उस एनिमल रिलेटेड जो देवता है वो अग्नि है, और उसका देवता भी अग्नि है, एंड द प्लेनेट इज सन। तो आप अग्निदेव, अग्नि बेस्ट होता है। मैं पिछला दिन भी कहा था किसी को कि आप अग्नि मुद्रा करो, मैं ना ग्रुप में अग्नि मुद्रा का पिक्चर भी लगा दिया था, किसी ने जो है अग्नि मुद्रा करने से तो आपको वो बेस्ट होगा, बेहतर होगा। ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र अच्छा रहेगा, ठीक है जी।
चलिए देखिए बात, हमें जो एस्ट्रोलॉजी है, हमें इस एस्ट्रोलॉजी का जो यूसेज, ज्योतिष है क्या, हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से उनकी जो रिसर्च, इस कारण उन्होंने रिसर्च किया था ताकि हमारा लाइफ बेहतर बने। हमारा लाइफ बेहतर बने मतलब हम इंसान हैं, हम आम जिंदगी जीते हैं और हमारी जीवन जीने के लिए हमें हमेशा नॉलेज की दरकार होता है कि हम कैसे जिंदगी को सुंदर से जिए, क्योंकि भाई नॉलेज इज द पावर। और ज्योतिष एक ऐसा नॉलेज है, उसमें क्या होता है कि हमारी ये ऊपर आसमान की ग्रह नक्षत्र की रीडिंग करके हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है या हमारे कोई है कोई झंझट है, तो हम उसके लिए पहले से सावधान हो जाते हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि हर रोज हजारों रोड एक्सीडेंट होते हैं और बाइक लेके रोड में लोग एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का वसूल है और जीवन चलने के लिए हम अपने घर के बच्चों लोगों को बाइक खरीद भी देते हैं कि जाओ बेटा, जल्दी से जाना है, जल्दी से आना है। हम जानते हैं कि बाइक एक्सीडेंट होता है, फिर भी हमें खरीदना पड़ता है। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि बाइक एक्सीडेंट होता है तो बाइक खरीदना बंद कर दो, लेकिन बाइक खरीदने के बाद, बाइक देने के बाद हम क्या कहते हैं, भाई सावधानी से जाना और सर पे एक हेलमेट लगाना। गवर्नमेंट भी जानता है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, उसीलिए गवर्नमेंट ने कानून लगाया, भाई हेलमेट पहनो ताकि एक्सीडेंट में तुम्हारा सर के ऊपर चोट ना लगे, तुम मर ना जाओ। तो वो हेलमेट क्या है? वो हेलमेट क्या है? वो हेलमेट है हमारी प्रिवेंशन। तो जीवन में हम कोई भी या कुछ भी काम करें, हमें प्रिवेंशन लेने की दरकार होता है। और ये प्रिवेंशन के लिए हमें फ्यूचर में क्या होना है उसको हम प्रेडिक्ट करके प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्राचीन आर्यवर्त के जो 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 जितना भी शिक्षा था, वो क्योर की बात नहीं था, सभी जगह में प्रिवेंशन का ही भाषा थे। और आज के दिन में कोई प्रिवेंशन की भाषा नहीं समझता है। मैं आप लोगों को कहता हूं, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने देखा, मैं एज एन ऑकल्टिस्ट मैं प्रैक्टिस जब करता था, अभी भी इतना करता नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा लोगों का क्या होता है ना, लोग आके उसकी जो प्रॉब्लम है, आपको उसका इंटेंशन ऐसा होगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम रातों रात सॉल्व कर दो। और इस लोगों का जो माइंडसेट पढ़ के बहुत असाधु लोग क्या करता है, लाखों करोड़ों लोगों से जबरदस्ती या फिर फुला के ले रहा है। क्या लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई मेरा अभी रात्रि चल रहा है, बड़ा अंधेरा है जीवन में, आप उजाला भर दो। इट्स इम्पॉसिबल, ये भगवान का काम है और भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। नियति में जो लिखा है, विधि में जो लिखा है, सबका वो होना है। डेस्टिनी इज फिक्स्ड। पूज्य कृष्णमूर्ति जी का उनकी सोच था, उनकी जो सोच था कि डेस्टिनी इज फिक्स। हाँ, रेमेडी होता है। रेमेडी क्या होता है? रेमेडी मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत कम उम्र से स्मोकिंग किया, अल्कोहलिक हैबिट अपना लिया, अब 50 साल की उम्र में मेरा लिवर डैमेज हो गया। अब मैं डॉक्टर के पास जाके बोला मेरा लिवर को ना वो 14 साल वाला लिवर बना दो, होगा क्या? वो क्या करेगा? थोड़ा मरम्मत कर देगा, थोड़ा ऑपरेशन करके कहेगा कि भाई मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिए, एक स्टोरी कहता हूँ। मैं एक बार एस्ट्रो वास्तु का काम किया। मेरे पास एक अच्छा मतलब क्लाइंट जो है, मतलब अच्छा मतलब मेरा परिचित में आया है, तो उसका बोला लिवर ट्रांसप्लांट की दरकार है। और मैं तब नया सीखा था, तो मैं बोला, तो मुझे मेरा एक फ्रेंड बोला कि चलो मेरा जीजा जी का ये समस्या है, चलो। मैंने गया और दिल और जान लगा के भाई अपना है, चलो उसका सब कुछ किया, उसको सब कुछ बताया, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, पूरा जितना जो मुझे मेरा जो नॉलेज है वही लगाया। और भगवान की दया से शायद प्लेनेटरी जो था वो समय ऐसा ही था, तो उसका ना वो वहां पे गया, चेन्नई में उधर पे गया, साउथ में गया, और लीवर ट्रांसप्लांट करने की दरकार नहीं मिला।
लोग कहा कि भाई आप वो कहो, वहाँ का डॉक्टर्स कहा कि आप उसका अच्छे से दवाई खाओ, हम दवाई देते हैं और कुछ आपको लाइफस्टाइल ठीक कर देते हैं और आप ना एकदम ठीक से रहो। अब वो आया 3-4-5 महीना, हाँ 1 सेकंड जी, 3-4-5 महीना क्या किया, 3-4-5 महीना क्या किया, दवाई किया, 6 महीना दवाई किया, एकदम फिट हो गया। जो इंसान सो गया था वो खड़ा हो गया और फिर काम पे निकल पड़ा, काम चालू किया, 6 महीना ठीक ठाक काम चालू किया। मेरा दोस्त 1 साल 1.5 साल 1 साल बाद कहा कि मेरा जीजाजी अब मरेगा। मैंने क्या, क्यों हुआ? बोला फिर हर रोज 1 पैकेट सिगरेट और दारू रोज खाते हैं। हाँ बेशुमार पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर वो जिस कारण हुआ था वो चालू कर दिया और 6 महीना 1 साल के बाद उनकी राम नाम सत्य हो गया। तो ये ऐसा क्या होता है कि भाई लोग ना जबरदस्ती मरते हैं और सभी सोचते हैं कि भाई डॉक्टर्स और एस्ट्रोलॉजर के पास भी लोग आके यही चाहते हैं कि भाई आपके जो भी आप काला जादू, सादा जादू, पीला जादू जो आपको पता है लगा दो और मेरा जो भी मैंने कृतकर्म गलत किया उसको मेरे जीवन से भगा दो, मुझे वो दरकार नहीं है, मुझे सिर्फ अच्छा कर्म का फल भोग करना है। ये विधि का विधान नहीं है। चलिए विशाल शाह जी, आप पूछना है क्या? बताइए, बताइए जी। हेलो, विशाल शाह इसी नाम पे है। हेलो, चलिए देखिए, तो ऐसा होता है समस्या। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी कोई भी समस्या हो और उस समस्या का अगर हल ढूंढना है, हमेशा याद रखिएगा हर समस्या का हल होता है और हर समस्या का हल मिलता भी है, लेकिन अगर विधि विधान के अनुसार है तभी मिलेगा। उसीलिए देखिएगा कि हमारे जितना भी रेमेडियल जो है वहां पे क्या कहता है, भगवान का पूजन करो, मंत्र करो, ध्यान करो, दान करो, ध्यान करो, मनन करो। ये सब क्या है? इट्स आर ऑल गुड डीड। हमारे जीवन में जो भी कुछ कष्ट या तकलीफ होता है वो इस कारण होता है, हमारे बैड डीड के कारण, गलत कर्म के कारण हमें गलत इफेक्ट मिलता है। अब शास्त्र क्या कहता है कि आप जब जान चुके हो कि आपका प्रॉब्लम आपकी गलत कर्म के कारण हो रहा है तो आप क्यों और गलत करोगे, आप अब सही करना चालू करो। अब लोग क्या सही क्या गलत ज्योतिष से तो नहीं सुनेगा, लोग क्या सुनेगा, आपको भाई आप मुझे कुछ रेमेडी बताओ, तो आप क्या कहो, आप इस देवता का पूजन करो, आप इस देवता का मंत्र करो, आप इस पर्टिकुलर मंदिर में जाया करो, आप इस पर्टिकुलर चीज का डोनेशन किया करो, या ये किया करो। तो उसमें क्या होगा, इट्स आर ऑल गुड डीड्स। तो हम क्या करते हैं, लोगों को उसकी प्रॉब्लम समझ के उस प्रॉब्लम का हल करने के लिए, अर्थात कौन सा कृतकर्म के कारण उसका समस्या हो रहा है, उस कृतकर्म का इंडिकेशन थ्रू प्लेनेट हमें मिला, हम उस प्लेनेट की सहायता से हमने बोला कि आप इस पर्टिकुलर गुड डीड करो, अच्छा कर्म करो। तो उसमें क्या होगा, उसको वो जो गलत कर्म है, देखो अंधेरा रात है, बहुत अंधेरा है, तो हम ना रात में ना सूरज जो है, भगवान सूरज नारायण को हम बुलावा नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ एक दीपक जलाने की कोशिश करेंगे। घर में अंधेरा है तो हम कहेंगे भाई दीपक जलाओ, 1 चलाओ, 2 चलाओ, और दीपक अपना जितना जोर से जलाओगे उतना उजाला होगा और उतना आपको रोशनी मिलेगा। जीवन में यही होता है, ये दीपक जलाने की तरह है। अंधेरा जीवन है तो हम उसको रात में सूरज नहीं दिखा पाएंगे, हम उसको दीपक जलाने की रास्ता बता देंगे, हाउ टू, कि आप कैसे निकलोगे, यही रास्ता है। चलिए अब आप में से किसका क्या पूछना है बताइए। मैंने पिछला 2 दिन में जो जो बताया, मैंने पिछला 2 दिन में जो है नवतारा चक्र, तारा बलम बताया और भी कई सारा चीज बताया, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला जो चीज हो रहा है। अब में से किसका कोई प्रश्न है बताइए। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? हेलो सर जी, हाँ बताइए।
सर मेरा जो बर्थ चार्ट है 4 अप्रैल 1982, मैं एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का पेशेंट हूँ। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल करके इसका एनालिसिस क्या कर सकते हैं? सर मैं एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का पेशेंट हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम से लिखा है यहाँ पे? विभू। बेबू जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ा बात है आपका जो आपने जो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, सुन लीजिए। सभी के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अगर किसी का प्रैक्टिस करना है, अगर मुझे भी प्रैक्टिस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रोग क्या है समझना पड़ेगा, और उस रोगों का प्लेनेटरी कनेक्शन क्या है समझना पड़ेगा। कि पहले तो कौन सा अंग वाला रोग है। देखो, हमारा पूरा शरीर जो है ना, पूरा शरीर का हर चीज के साथ, पूरा शरीर क्यों, जग संसार में सभी के साथ प्लेनेट राशि भाव का कनेक्शन है। पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो रोग है कौन सी जगह का है, पार्ट का है, वहां उस जगह का कनेक्टेड राशि क्या है, उस जगह का कनेक्टेड भाव क्या है, उस जगह का कनेक्टेड प्लेनेट कौन सा है। जैसे लिवर का कनेक्टेड प्लेनेट कौन है? जुपिटर है। वेनस, किडनी का कनेक्टेड प्लेनेट कौन है? वेनस है। हार्ट का कनेक्टेड प्लेनेट कौन है? मार्स है। आंखों का कनेक्टेड प्लेनेट है जो वो है आपका, जो कौन कहते हैं उसको, सन है। दाएं आंख सन है, बाएं आंख मून है। तो आपका जो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बताया आपने? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब देखिए, स्पाइनल मस्कुलर मतलब जो पीछे वाला हमारा स्पाइन है ना, जो पीछे वाला स्पाइन उस जगह में जो है मसल रिलेटेड कुछ समस्या है। मुझे जितना समझ में आया, आई डोंट नो, इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं है, इतना समझ में आया। अब आपका 6th हाउस किधर पे है? शतभिषा नक्षत्र में। और 6th लॉर्ड कौन है? शनि महाराज किधर पे है? शनि महाराज यहाँ पे आपका कौन सा नक्षत्र कहा ये? चित्रा नक्षत्र में। तो शतभिषा और चित्रा दोनों देखा हमने। अब ये जो डिजीज आपको कब हुआ? 99 से। मतलब एकदम शुरू से नहीं हुआ, ठीक है? सर। तो पहले हम किसको देखेंगे? शतभिषा को देखेंगे, सॉरी चित्रा को देखेंगे। शतभिषा को भी देखना पड़ेगा, चित्रा को भी देखना पड़ेगा। पहले हम चित्रा को देखते हैं। सर एक्यूट पेन तो আছে। देखिए, एक्यूट पेन्स तो है ही, एक्यूट पेन्स, बट इनका जो डिजीज इन्होंने कहा ना, हम थोड़ा देख ही ले, अगर समझ में आए तो कुछ नया तो रास्ता आ ही सकता है। तो वो सब के बड़े एक्यूट पेन्स तो है ही। हार्निया है, ब्लडर, एक्सेस यूरिन, ब्रेन फीवर। अच्छा, उसका क्या है? उसके नीचे क्या था? कौन सा नक्षत्र था? शतभिषा। urinary trouble, breathing trouble, diabetes, sexual disease, colic troubles, rheumatic heart, insomnia, high BP, fracture, cardiac problem, blood pressure, rheumatism, etc. rheumatism, etc. ये काफ मसल्स क्या है भैया? नहीं, काफ मसल नहीं है। नहीं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपका है ना 6th लॉर्ड कौन है? राहु। राहु इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर। वेयर इज जुपिटर? एक सेकंड देखते हैं। नहीं, यहाँ पे जितना भी डिजीज है सब सिंगल डिजीज है। और आपका जो है ना, वो एक मतलब इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर होके हुआ है। बहुत सारा प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन के कारण हुआ है। हम जिस रिसर्च में है, इसमें स्ट्रेट हम नहीं बोल पाएंगे, ऐसे नहीं होगा। परंतु इतना जो है हमें जो दिखाई दे रहा है कि जैसे एक्यूट पेन्स हमें दिखाई दे रहा है ना,
लेकिन फिर भी बहुत जगह में कनेक्शन है इसका, किसका, आपका जो हमारा पीछे में जो होता है आपका स्पाइन का कनेक्शन बहुत नक्षत्र से है। स्पाइनल कनेक्शन बहुत सा नक्षत्र से है। आपका ये डेट ऑफ बर्थ ठीक है, बर्थ डे एंड टाइम ठीक है? सर ये सर बेसिकली नॉर्म डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इशू। ये मेरे जो चलने में दिक्कत हो रहा है, साइकिलिंग में। देखिए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी बहुत सारा अलग नक्षत्र से है, ठीक है? बहुत सारा नक्षत्र न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन दिखाई दिया है, लेकिन आपने जो जैसे ये जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम अश्विनी से है, लेकिन आपका जो 2 नक्षत्र का कनेक्शन मिला कुछ भी नहीं मिला है ना। आप एक बार देखिएगा आपका बार्थ टाइम एकदम एग्जैक्ट है कि नहीं, 5 बजे बार्थ टाइम एग्जैक्ट है कि नहीं, एक बार देखिएगा। बार्थ टाइम एग्जैक्ट है कि नहीं, एक बार देखिएगा, ठीक है? एक बार देखिएगा बार्थ टाइम एग्जैक्ट है कि नहीं। जैसे कि 5 बजे वाला बात है, मैंने जितना देखा लोगों जिसको राउंड फिगर बता देते हैं ना, राउंड फिगर जहां पे बता देता 5 बजे 5:30 बजे, थोड़ा हमें डाउट लगता है शुरू से। फिर भी इसको आप देखिएगा, अगर टाइम को हम इसको डीप में जाके देखेंगे, समझेंगे चीज को, कनेक्शन क्या है, सब कनेक्शन मिलेगा। और बताइए। ओके सर, थैंक यू। बताएंगे निश्चय आपका मैं देखूंगा। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमारा जो मैरिज होता है, जब मैरिज होता है, मैरिज में आज के दिन में पहले जमाने से गुण मिलान था, और गुण मिलान में एक रूल है कि 36 गुण को मिलाते हैं, और उसमें देखा जाता है कि वर और कन्या का 36 में अगर 18 पॉइंट्स, 36 पॉइंट्स में 18 से ज्यादा हो तो बोलता है चलो मैरिज हो जाए, और किसी का अगर होता है कि 27 पॉइंट 30 पॉइंट्स है तो एकदम बम बम। भगवान राम जी और माता सीता जी की भी बहुत अच्छा पॉइंट मिला था, आप सभी जानते हो। और मैं अपना ऐसे बहुत मैंने जो मैरिज लाइफ है, डिस्टर्ब मैरिज लाइफ, इसमें मैंने देखा उन लोग किसी का 30 पॉइंट मिल जाता है, फिर भी डिस्टर्ब मैरिज लाइफ है। अब मेरा मन में प्रश्न आ ही सकता है कि भाई जो प्रोसेस था वो प्रोसेस गलत था। देखिए प्रोसेस जो बना था वो सत्ययुग में बना था, उस समय के अनुसार, वो माता सीता प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर उस समय बना था। आज के दिन वाला जो बात है ये कुछ और बात हो गया है, और आज आप अगर गुण मिलान करके ऐसे ही छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि हाँ गुण मिलान का जो है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, उसका बड़ा लॉजिक है। कुछ बात होता है ऐसे, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, गुण मिलान में वर्ण दिखता है, उसका गण दिखता है, उसका नाड़ी दिखता है, कौन सा योनि दिखता है, ये सब कुछ दिखता है और सबका पॉइंट्स अलग है, और ये सब नक्षत्र बेसिस है। नक्षत्रों के एट्रीब्यूट्स के अनुसार, हर एक नक्षत्र का एट्रीब्यूट्स के अनुसार, मतलब, और वो होता है जन्म नक्षत्र के अनुसार, चंद्र नक्षत्र का, कि किसी का बार्थ चंद्रमा जिन पर्टिकुलर नक्षत्र में है उस नक्षत्र के अनुसार उसका जो भी उसका गण, उसका नाड़ी सब बनाया जाता है। ये कौन सा वर्ण हो गया, ब्राह्मण होगा या शूद्र होगा या वैश्य होगा या जो भी होगा, साथ ही साथ उसका गण क्या होगा, देव होगा, मनुष्य होगा, राक्षस होगा, उसका एलिमेंट तत्व क्या होगा, अग्नि पृथ्वी वायु जल, कौन सा तत्व होगा। अब देखिए आप सभी जानते हो कि भाई अगर वर का एलिमेंट अगर फायर है और कन्या का एलिमेंट अगर वाटर है तो क्या होगा, आग, फायर, देयर शत्रु एलिमेंट है। आप सभी जानते हो कि देवता और राक्षस में 36 के आंकड़ा है, तो अगर वर का राक्षस है और कन्या का देव है, अगर गण है तो हो गया प्रॉब्लम। और ऐसे 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 बहुत सारा चीज है जो वहां पे क्या होता है कि जितना मिलेगा उतना ही, मतलब जितना मिलेगा उसके ऊपर ही बनता है।
और उस अनुसार पॉइंट दिया जाता है, उस अनुसार पॉइंट होता है। साथ ही साथ क्या देखता है शादी में, देखता है कि मांगलिक है कि नहीं। मांगलिक मतलब आप जानते हो कि मंगल जो है वो जिन जिन पर्टिकुलर हाउसेस में होने से मांगलिक होता है। अब मांगलिक वर या कन्या क्या मांगलिक होता है, इसमें एक रूल है, बोला अगर कन्या भी मांगलिक है तो उसका मांगलिक वर से शादी दिया करो। अब ऐसे प्राचीन काल में ऐसे हर शादी में ये गुण मिलन होता था और आज भी गुण मिलन होता है। और ये एक क्या है कि भाई पहले से थोड़ा सोच विचार करके काम करना। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को कहता हूं, आज के दिन में ना इंसानों का माइंड सेट चेंज हो गया है। आज के दिन में इंसान सेल्फ सेंट्रिक हो गया ज्यादा। अब ये सेल्फ सेंट्रिक होने के कारण जितना भी संसार नाम का इंस्टीट्यूशन है मैक्सिमम तोड़ गया है। पहले तो बड़े बड़े फैमिली होता था और बड़े बड़े फैमिली के अंदर सब लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं। आज के दिन में ऐसा फैमिली मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको किसी गांव में एक ऐसा फैमिली मिले जहां पे सब लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो आपको लगेगा कि ये एक अजूबा की तरह है, क्योंकि ये मतलब एक साथ रहना आज के दिन में बड़ा मतलब समस्या हो गया है। पहले एक कन्या किस उम्र में शादी होके आती थी घर में, पहले कन्या 14, 15, 16, 17 ज्यादा 18, 19 की उम्र में शादी होकर घर में आती थी। आज एक कन्या का शादी हो रहा है 30, 32, 34 में जाके। कब? जब वो करियर बनाने के बाद, जीवन देखने के बाद उसका शादी होता है और उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा इश्यूज आज के दिन में पैदा हो रहा है। चाहे आप गुण मिलान कर लो, चाहे आप जो भी कर लो। देखिए ये जो जीवन है ना, ये जीवन है हमें बैलेंस करना, अपने आप को बैलेंस करके रखना। और उसी कारण अगर आप गुण मिलान कर दो या फिर मांगलिक देख के शादी दे दो और वो शादी टिक जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर मांगलिक है और आप उसको ध्यान नहीं दिया, उसका प्रॉब्लम होगा। मांगलिक का मतलब यह है, मंगल क्या है? मंगल इज द प्लेनेट ऑफ एक्शन, मंगल इज द प्लेनेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, मंगल इज द प्लेनेट ऑफ फिजिकल पावर। अब जो लोग मांगलिक होगा उन लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ, जो फिजिकल एक्टिविटी मंगल जो है वो थोड़ा ज्यादा होने का चांसेस है, फिजिकली वो ज्यादा फिजिकल। अब वर या कन्या दोनों का अगर मांगलिक है तो दोनों का फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो वो बढ़िया है। एक का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा है, और एक का कम है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। उसी कारण अगर दोनों नॉन मांगलिक है बढ़िया है, अगर दोनों, और मंगल क्या है? एक उग्र प्लेनेट है। देखो पति अगर पत्नी को एक थप्पड़ मारे और पत्नी अगर पति को घुमा के घूसा मार दे, बस वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व। और पति अगर पत्नी को थप्पड़ मरता ही जाए और पत्नी मार खाती ही जाए, वो एक बहुत बड़ा झंझट है। उसी कारण वो मांगलिक को ऐसे सोचो कि पति पत्नी को एक थप्पड़ मारेगा तो पत्नी भी एक उल्टा पे पटका के घुसा मार देगा, बस वहां पे प्रॉब्लम, बस झंझट खत्म, फिर लाइफ जैसा चलता रहे चलेगा। ये मैं इसको ऐसे समझता मैं ऐसे समझता हूं, ये है हल, और ये ही हल है। मैं आपको कह देता हूं ये ही हल है। ठीक उसी तरह अगर कन्या अगर देवगण वाले है और वर अगर राक्षसगण वाले हैं, देवगण देखो, देवदास आर वेरी अहंकारी, ये आप याद रखिएगा। देवताओं का बड़ा घमंड था, राक्षसों का कोई घमंड नहीं है। राक्षसों का स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। वो राक्षसों का ना रूप का घमंड, ना गुण का घमंड, कुछ भी नहीं है। राक्षस का मतलब क्या है? हमें चाहिए, हमें किसी भी हद पे हासिल करना है। देवता, और वो राक्षस मांग भी सकता है, छीन भी सकता है, बट देवता मांग नहीं सकता है, उसका घमंड है। अगर वर राक्षस है, कन्या देव है, तो इंटरनल बड़ा प्रॉब्लम होगा, आपस में क्या होगा? लड़ाई होगा, आपस में क्या होगा? झगड़ा होगा। अगर मनुष्यगण है, मनुष्यगण क्या होता है? मनुष्यगण ना देव ना राक्षस, मनुष्यगण मेनली जो मनुष्यगण वाले होता है वो मीडियम मतलब धारणा का होता है, मतलब मीडियम प्रकृति की। वो देवता भी नहीं है, राक्षस भी नहीं है। और जो मनुष्यगण होते हैं साधारण, तो वो थोड़ा उतना उग्र ऐसा नहीं होता है।
अगर किसी मनुष्य के साथ मनुष्य गण की कन्या है और राक्षस गण की जो बर है, तो वो जैसे राक्षस क्या होता है, मनुष्य को खा लेता है, खा लेगा। खा लेगा मतलब चबा के नहीं खाएगा, जीवन भर खाता जाएगा, जीवन भर चबाता जाएगा। हम कहते हैं ना घर में कन्या माता ये सब कहते हैं ना, इन्होंने मेरा जीवन को हार मांस चबा चबा के खा लिया, ठीक दिस लाइक। देखिएगा वो देव राक्षस का प्रॉब्लम है। जब भी कोई ऐसा बात बोलता है मुझे चबा चबा के खा लिया, वहां पे देखिएगा देव राक्षस का प्रॉब्लम है, क्योंकि चबा चबा के जो खाता है वो राक्षस है। तो ये सब प्रॉब्लम है, दिस आर द प्रॉब्लम। और प्राचीन ऋषियों ने रिसर्च करके ऑब्जर्व करके इसको देखा था। एस्ट्रोलॉजी क्या है? दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यही ऑब्जर्वेशन है। देखिए मैं कहा था कि पिछला दोनों दिन में जितना भी मैंने बोला था उस चीजों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, उस चीजों के ऊपर हमारा रिसर्च आगे बढ़ेगा। और जितना बोलना है बोलिए। आप में से किसी का अगर प्रश्न है बताइए, फिर जो भी मैंने बोला। हेलो सर जी, बताइए। ये 36 गुण के बाद और क्या पैरामीटर है उसको चेक करना पड़ेगा देखिए मैं एक चीज अच्छा कह शादी देता के हूँ, लिए? हम फैक्टर्स ज्योतिष में मैरिज को कौन सा भाव से, मेन भाव से देखते हैं? सप्तम भाव से। हाँ, सेकंड हाउस 11th हाउस दो भी है, बट मेन जो हम देखते हैं 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनर। अगर किसी का सप्तम भाव अच्छा है, किसी का सप्तम भाव अच्छा है, तो निश्चित रूप से उसका सप्तम भाव रिलेटेड रिजल्ट भी अच्छा होगा। हमारे ज्योतिष का नियम क्या है? 12 भाव है। 12 भावों में अगर किसी एक पर्टिकुलर भाव खराब है, भावों का लॉर्ड सभी प्रकार का जो है खराबी देखते, तो हम उस भाव रिलेटेड घटनाओं को खराब मानते हैं। तो किसी का अगर सप्तम भाव से हम मैरिज देखते हैं, अगर सप्तम भाव खराब है, सप्तम भाव रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से उसका सप्तम भाव रिलेटेड जो भी घटना वो खराब होने का चांसेस है। आप अगर कन्या के पत्री में देखा कि इसका सप्तम भाव बड़ा झंझटपूर्ण है, तो आप उसको प्रभु रामचंद्र जी जैसा वर उसको मिलेगा क्या? कैसे? है ना। आप देखो, आपके मान लीजिए क्लाइंट है जो बर है, लड़का है, आपने देखा उसका पत्री बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, उसका सप्तम भाव अच्छा है। अब कन्या का पत्री लाया, कन्या का पत्री में देखा कि सप्तम भाव में बड़ा इश्यूज है, तो क्या आप अपने जो क्लाइंट उसको कहोगे कि भाई इस कन्या को शादी करो? उसका तो सप्तम भाव में प्रॉब्लम है, तो सप्तम भाव में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में ये जुड़ेगा ना। शादी के बाद तो एक के साथ, शादी तो एक में नहीं होता है, दोनों में होगा। पत्नी के साथ पति, कन्या के साथ बर का शादी जब दे दिया जाएगा, तो कन्या के भाग्य के साथ बर का, या बर के भाग्य के साथ कन्या का भाग्य जुड़ जाएगा। अगर कन्या का भाग्य में पत्री में सप्तम भाव रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहा है, तो उस इश्यूज के कारण बर भी तो प्रभावित होगा। तो दोनों का पत्री में सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए। क्लियर हुआ बात? दिस इज द मेन पैरामीटर, यही मेन चीज है। बताइए, आप लोग प्रश्न पूछिएगा, मैं बोलता जाऊंगा, जितना बताइएगा मैं उतना बताते जाऊंगा। सर यानी विवाह के लिए हम तत्व भी देखेंगे? सब कुछ देखते हैं, एलिमेंट देखने की दरकार है। हाँ वही, क्योंकि अगर कोई अग्नि होगा कोई पानी होगा तो कैसे बैठेगा ना। ठीक होगा नहीं भाई, अग्नि से अग्नि मिला दो ना, आग में आग लगा देगा, मिल जाएगा। ज्यादा आग में आग लगा देगा, मिल जाएगा, बढ़िया होगा। देखो ऐसा नहीं किस हर संसार में एकदम पूरा शीतल शांत ब्राह्मण जैसा, ऋषि का आश्रम जैसे था ना, प्राचीन काल में ऋषियों का आश्रम जैसे था, कि वहां पे सिर्फ पंछी की आवाज और ऋषि पत्नी के मुंह में कोई शब्द भी नहीं है, दिन भर काम करती है, ध्यान करती है, मनन करती है। ऐसा हर परिवार होगा नहीं। अब बोलता है कि परिवार है तो वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, बट लड़ाई झगड़ा ना 50-50 होना चाहिए भाई। ईंट का जवाब पत्थर होता है, तो जो ईंट मार लिया और जो पत्थर मार लिया दोनों ही खुश। मैं एक ईंट मार दिया, जो पत्थर मारा वो बोला मैं भी एक पत्थर मार दिया, दोनों खुश। ऐसा भी माहौल होता है। ठीक है जी, और बताइए जी।
सर ये अभी आप जो चार्ट चेक कर रहे थे, ये आप कौन सा सॉफ्टवेयर था और उसमें केपी लिख के आ रहा था, तो आप क्या केपी से चेक कर रहे थे या फिर अपना वैदिक के थ्रू ही चेक कर रहे वैदिक के थ्रू ही चेक किया, बट सॉफ्टवेयर जो है वो केपी सब कुछ देता है जो है ये। एक्चुअली में केपी स्टार वन, ये जो जिस लैपटॉप में मैंने बैठा, इस लैपटॉप में मेरा केपी स्टार वन है। और भी कई सॉफ्टवेयर है तो केपी स्टार वन खोल देता हूँ, और मेरा केपी स्टार वन बहुत क्योंकि मैं दिन भर तो वही करते रहता हूँ, और केपी स्टार वन में ही मैं सिखाता हूँ मेरा केपी वाला। बट ये पेड सॉफ्टवेयर है, राइट? पेड सॉफ्टवेयर, जैसे आपका नाड़ी वो आ जाएगा, आपका D1 चार्ट भी है, आप चाहो तो नवांग चार्ट भी है इसमें, D9 भी है। और वैदिक का जो वो होता है वो उतना मतलब इसमें नहीं है। वैदिक का मतलब अलग डिविजनल चार्ट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, वैदिक सॉफ्टवेयर अलग होता है, जिसमें वैदिक डीप रिसर्च करने के लिए ये सॉफ्टवेयर काम पे नहीं है, काम का नहीं है। ये केपी का डीप रिसर्च करने के लिए, वैदिक डीप रिसर्च के लिए पराशर लाइट से ले आपका जगन्नाथ थोड़ा फ्री सॉफ्टवेयर है, जगन्नाथ थोड़ा वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। और बताइए सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो कि सवाल ही कोई नहीं है। ऐसा क्या? ठीक है जी, देखिए चलिए फिर मौका मिलेगा तो मुलाकात होगा, ठीक है? तो और क्यों आगे बढ़ाएं? सर कोर्स लॉन्च करोगे आप ना, तो ग्रुप में डालोगे, कैसे देखिए मेरा करोगे? हमेशा कोर्स चलते रहते हैं। इस दुर्गा पूजा और दिवाली के महीने पे कोई नया कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, बट दिवाली खत्म, भाई दूज खत्म, 4 नवंबर से मेरा एक वास्तु जो साइंटिफिकल एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु कोर्स है, वो एक लार्ज कोर्स है, वो चालू होने वाला है। फिर नवंबर के बीचों बीच मतलब 14-15 नवंबर से मेरा केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस चालू होगा। केपी जो मतलब केपी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टिव केपी कोर्स है, वो चालू होगा। और फिर मेरा जनवरी का फर्स्ट वीक में एक वैदिक कोर्स चालू होने वाला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऊपर कोर्स एक जो है मैं बनाया, वो वैदिक कोर्स चालू होने वाला है। अब ये मतलब हर 2-3 महीने के अंदर अंदर एक नया बैच चालू होता है। एक स्पैन खत्म तो उसी स्पैन में नया बैच चालू होता है मेरा, ठीक है? अच्छा ओके। तो सर ये वास्तु का कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा 40 वैसे? आवर्स का कोर्स है, 36 to 40 आवर्स का कोर्स है, लार्ज कोर्स। हफ्ता में 3 दिन होगा, सोम बुध और शुक्र। रात को 9 बजे से होगा, 1 से 1.5 घंटा का क्लास होगा, कभी कभी 2 घंटा भी हो सकता है। और ये कोर्स बेसिक एकदम जीरो लेवल से, पहले वास्तु बताऊंगा, एकदम जीरो लेवल का वास्तु बताऊंगा, पूरा का पूरा माँ वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ बताऊंगा। माँ वास्तु का फुल कॉन्सेप्ट बताने के बाद, माँ वास्तु का फुल कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में वैदिक ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी का कुछ पार्ट, ताजिक प्रिंसिपल के ऊपर कुछ बातचीत होगा। होने के बाद सीधा वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन होगा, और नक्षत्र लेवल, देवता लेवल तक वो बातचीत होगा। ठीक है जी। ओके सर। तो सर लाइक यानी ये इस वास्तु में क्या क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ रेसिडेंशियल वास्तु या फिर कमर्शियल सारा कुछ आ जाएगा? रेसिडेंशियल वास्तु। अच्छा, यानी जो रेडी घर है उनके ऊपर? रेडी का क्यों, आप अगर वास्तु का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप किसी जी। जमीन के ऊपर वास्तु का डिजाइन भी कर पाओगे। अच्छा किसी वास्तु के ऊपर डिजाइन भी कर पाओगे। मेरे पास जो वास्तु का जो भी लोग आते हैं, मैं ना उसको डिजाइन करके एक पर्टिकुलर डिजाइन दे देता हूँ, आप ऐसे करो, पहले आप उस सिविल इंजीनियर के पास जाओ, और जो सिविल इंजीनियर्स है उस अनुसार मैंने वास्तु के अनुसार मैंने जो एक्टिविटीज करवा दिया कि इस पर्टिकुलर जगह में एक्टिविटीज होना चाहिए, अब वो डिजाइन कर देगा, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है जी सर। चलिए, मिलिंद जी नमस्ते, आप बड़े देर में आए हो, बहुत देर से क्लास हो रहा है और कोई कुछ प्रश्न भी और नहीं है आपका, अगर कुछ बात है बताइए मिलिंद जी। हेलो मिलिंद जी, किसी का कुछ बात भी नहीं था, प्रश्न भी नहीं था? ठीक है, आप आ ही गए हो तो
किसी के पास प्रश्न नहीं है। और किसी तो किसी प्रश्न नहीं है, मैं और क्या करूं। 9:30 PM मेरा अनदर क्लास है और मैं ये टाइम ऐसे रखा था। गुरुजी, मैं ये कह रहा हूँ अपने पास टाइम है तो और कुछ मेडिकल स्टोरेज में एक आध कोई एक्स्ट्रा कोई चीज हो तो बता दीजिए, सभी का फायदा हो जाएगा। आप उसके ऊपर आप लोग ना इसके ऊपर रिसर्च करो। और ये तो करेंगे गुरुजी, मगर आपके पास बहुत बहुत मतलब वो भंडार है, एक आध कोई पुत्र और दे दे पास में। दे दूंगा धीरे धीरे दूंगा, सभी दूंगा दिन। मैं तो देखो मोहन जी, मोहन सर जी, एक्चुअली बात क्या है ना, एक बात ऐसा है, सिर्फ नॉलेज गैदर करने से काम नहीं होता है, उसका इस्तेमाल करने का भी दरकार होता है। कभी कभी जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान अगर सही इस्तेमाल का विधि, ज्ञान की सही एप्लीकेशन हमारे पास अगर नहीं है, हम ज्ञान को भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसी लिए कोई भी चीज, आज के दिन में लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोर्स करते हैं। जैसे कि मैंने यहीं पर बताया कि एक नक्षत्र के साथ रोगों का कनेक्शन और उसका एप्लीकेशन भी मैंने बताया कि अगर आपको उस नक्षत्र रिलेटेड रोग की कनेक्शन मिल रहा है और उस रोग आपको दिखाई दिया, मैंने कल से जिन लोगों का भी चार्ट दिखाया, सबके चार्ट में कनेक्शन मिला है। और जो कनेक्शन सबके चार्ट में मिला है, मैं रेमेडी भी बताया कि भाई आप इसकी ऐसे इस काम को करो, इस नक्षत्र का ऐसा करो। अब देखिए नक्षत्र की इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। हर नक्षत्र का मैंने जैसे बताया कि हर नक्षत्र का प्लैंट्स है, बर्ड्स है, फूल है, फल है, सब कुछ है। नक्षत्र का मंत्र है, नक्षत्र का देवता है, नक्षत्र का सबसे पावरफुल जो चीज है, हर नक्षत्र का जो रूलिंग देवता। हमारा जो 45 देवता है ना, देवता कितना है? 33 प्रकार का, 33 कोटि। कोटि कोटि मतलब करोड़ नहीं, 33 प्रकार की देवता है। देखिए सृष्टि के समय हम जानते हैं कि जो आदि पुरुष, जो हम जिसको कहते हैं, वह है महर्षि काश्यप। और महर्षि काश्यप की 2 पत्नी थे, एक नाम था दीति और एक था अदिति। और भी कई पत्नी थे। तो महर्षि कश्यप की पत्नियों को गर्भ में ये देवताओं का जन्म हुआ, ये राक्षसों का भी जन्म हुआ। महर्षि काश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ में जितना देवता, जिसको हम 33 कोटि देवता कहते हैं, 33 प्रकार की, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, सबका जन्म हुआ है। और दिति का गर्भ में बाकी जो असुर है, सबका जन्म हुआ। आप सभी जानते हो हिरण्यकशिपु से लेके हिरण्याक्ष, दे आर ऑल द सन ऑफ दिति। और उन्हीं हिरण्यकशिपु का एक कन्या था सिंहिनी। सिंहिनी का एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम है आपका, जिसको हम राहु कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु का पोता हुआ। तो ये माइथोलॉजी है। और ये जो 33 प्रकार की जो देवता है, इन 33 प्रकार की देवताओं के साथ इन नक्षत्र का है। इन नक्षत्र का जो देवता है, दे आर वेरी पावरफुल।
इन नक्षत्रों की ट्रीटमेंट के लिए आप इन नक्षत्रों को खुश करने के लिए नक्षत्र का जो देवता है, इन नक्षत्र की देवताओं को आप पूजन करो। देखो ऊपर ब्रह्मांड को, पूरा ब्रह्मांड जितना भी सृष्टि हुआ, भाई सृष्टि हुआ, कौन सृष्टि किया? सृष्टि का 3 एनर्जी है, विष्णु, भगवान विष्णु, शिव जी और महेश जी। टोटल जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड का 3 प्रकार का एनर्जी है और 3 ही त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, कंप्लीट एनर्जी। फिर उसके बाद उनके अंदर उनके जैसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, बोला 11 प्रकार का रुद्र हुआ। शिव जी तो एक है बट 11 प्रकार का रुद्र, 11 रुद्रास। देखो हम कहते हैं आदित्य, सूर्य, हम एक कहते हैं आदित्य। आदित्य सिर्फ सूर्य नहीं है, 12 आदित्य है, वो अदिति का ही संतान, 12 आदित्य। वन ऑफ देम इज आवर सूर्य। उनका और भी अलग अलग रूप है और वो 12 प्रकार की एनर्जी है। सूर्य उसमें एक प्रकाश है सिर्फ, और इन सभी का कनेक्शन नक्षत्र से है और हर नक्षत्र के देवता लिखा हुआ है। आप उस देवता का पूजन करो, उस देवता की मंत्र करो। और नक्षत्र का भी अपना बीज मंत्र है, नक्षत्र का बीज मंत्र भी चैंटिंग करने से नक्षत्र खुश होता है। यही है बात। हर चीज का हम क्या करते हैं, सॉल्व ढूंढते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्व ढूंढना हमारा काम है, तो ये सॉल्व है, इसमें रिजल्ट होता है। ठीक है जी, बताइए भावना जी। सर ये जो अभी आपने 6th हाउस का जो बताया है, तो हम ये इसको अलग अलग हाउसेस से भी कर सकते हैं? देखिए ये एप्लीकेशन आप हर किसी हाउसेस से लगा सकते हो, परंतु मैंने आप लोगों को सिर्फ 6th हाउस रिलेटेड रिसर्च ही बताया। बाकी हाउसेस के ऊपर भी आप ऐसे ही काम कर सकते हो। अच्छा, ओके। बाकी हाउसेस के ऊपर भी आप ऐसे ही इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। आप अपना जी, दिमाग लगाओगे तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। ज्योतिष में हम क्या करते हैं, ज्योतिष में हम योग और संबंध देखते हैं, कनेक्टिविटी एंड रिलेटिविटी। जैसे हमारा घर परिवार होता है ना, घर में क्या है, हमारा घर में माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, भाई बहन, बीबी, पुत्र, संतान, सबको लेके हमारा घर है। और सबके घर के अंदर सबके साथ अलग अलग रिश्ता होता है। हर परिवार में सबके साथ एकदम मधुर रिश्ता होगा ऐसा नहीं है। कहीं पे पत्नी पति में झंझट है, कहीं पे सास बहू में झंझट है, कहीं पे भाई बहन में झंझट है, कहीं पे पिता पुत्र में झंझट है। तो ये जो झंझट वाला जो बात है, ये जो झंझट वाला चीज है, किसके साथ किसका अलग अलग होता है। ठीक इसी तरह हर एक जो पत्री होता है ना, हर पत्री के अंदर एक प्रकार का झंझट नहीं होता है। वो हमारी परिवार की तरह ही है। तो वहां पे झंझट कैसा होता है, किसके साथ कौन प्रकार की समस्या है, किसके साथ कौन प्रकार की रिश्ता है, वो देख के हमें समझने की दरकार होती है। योग और संबंध, कनेक्टिविटी एंड रिलेटिविटी, और यही हम ढूंढते हैं ज्योतिष में, पत्री में, सभी जगह में, है ना। अच्छा सर नहीं, यानी जैसे कि अभी ये 6th हाउस तो रोग ऋण रिपू का होता है, तो इसलिए हम लोगों ने वहां से मेडिसिन का यानी मेडिकल इलनेस क्या होगी वो हम लोगों ने कंपेयर किया। लेकिन बाकी के अलग अलग हाउसेस के लिए फिर नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स नहीं पता ना, फिर वो कैसे समझेंगे? देखिए हर चीज में अलग अलग रिसर्च है। जैसे कि आप नक्षत्र में जैसे हमने रोग दिखाया, अगर आप देखोगे जो हमारा जो कर्म होता है, हमारा जो कर्म होता है, जैसे कि पूजन की बात है, कौन सी देवता को पूजन करना है, हमारा धर्म एक होता है, उस धर्म रिलेटेड नक्षत्र भी होता है। देखो हमारा मंत्र कौन सा भाव होता है, पंचम भाव। कौन सा भाव होता है मंत्र, पंचम भाव। पंचम भाव रिलेटेड हम मंत्र भी ढूंढ सकते हैं, हम इष्ट देव भी ढूंढ सकते हैं। क्या नक्षत्र यस कनेक्शन सर। से ढूंढ सकते हैं ना, रिसर्च करना यस सर। हम ढूंढ सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। और किसी का कुछ अगर बोलना है बताइए, प्रश्न कुछ है। ठीक है, तो नहीं तो हम आज समाप्त कर देंगे। तो फिर मिलेंगे
कभी मौका मिले फिर कुछ मैं वो लेकर आऊंगा। ठीक है जी, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीवन।